सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, रिसेंटली न्यूज आपने ये देखी होगी दैट एलोन मस्क जस्ट लॉस्ट टू सैम ऑल्टमैन इन दी ओपन एआई कोर्ट बैटल। ठीक है, इसी के बारे में ये लेक्चर है। ये समझेंगे कि भैया ये ओपन एआई बैटल क्या थी, किस तरह से वर्ल्ड एआई डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है, और एलन मस्क ये जो केस हारे हैं अगेंस्ट द सैम ऑल्टमैन, ये केस क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जनरल अवेयरनेस के भी। सो बी विद द लेक्चर गाइस। सो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड रैपिडली। अगर आप देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम एआई का यूज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हर एक चीज में ऑलमोस्ट एआई का ही यूज कर रहे हैं, चाहे उनके नोट मेकिंग हो, किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, बिजनेस यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प्स के लिए एआई इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। इसीलिए तो आप देख रहे हो जॉब लॉसेज हो रहे हैं। ठीक है, अब एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो एआई का मैसिवली यूज करते हैं अपने लेक्चर बनाने में, इससे काम आसान हो रहा है। So AI transforming the world rapidly. Major AI companies are competing for the dominance. ओपन एआई आप एग्जांपल देखो, जेमिनाई का, क्लाउड का, जो एंथ्रोपिक की है। देन देयर आर मेनी एआईज, और आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे आपको इसके वर्जन्स, वेरिएंट, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखने को मिलेगी। सो बिगेस्ट नेम एज ऑफ नाउ क्या है? ओपन एआई, चैट जीपीटी का जो हम यूज कर रहे हैं, देन जेमिनाई, फिर ग्रोक आप यूज करते हो, देन क्लाउड वगैरह प्रोफेशनल काम के लिए, देन परप्लेक्सिटी। तो बहुत सारे एआई के एआई एप्स है। AI is changing the education, business, defense sector. यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर अगर राजनाथ सिंह जी की बात अगर हम देखें, उनके भी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो तो क्या कहते हैं वो, कि आने वाला जो वॉर होगा वो टेक ड्रिवन होगा कंप्लीटली, जिसमें एआई को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। एआई इंटीग्रेशन से क्या होता है, इजी हो जाता है टारगेट करना, बट ये नहीं है कि सारा सिस्टम ही ऑटोमेशन पे है। कोई मशीन एफिशिएंट हो, लेकिन उसे चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत तो होती है ना। तो एआई भी उसी एफिशिएंट तरीके से काम करेगी जितना एफिशिएंट उसे चलाने वाला आदमी होगा। वही कार वाला हिसाब, अगर आप ड्राइवर अच्छे हो तो गाड़ी भी अच्छे तरीके से चलाओगे, राइट। एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जितने भी कोर्सेज जो पहले होते थे जिसमें मैनुअल यहां पे जरूरत पड़ती थी, अब ये एआई से रिप्लेस हो चुके हैं काफी हद तक। सो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी में डिपेंड हैवीली ऑन द एआई लीडरशिप। इसीलिए तो आप देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हैवीली एआई में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये ग्लोबल एआई बैटल है दोस्तों। मेन जो यहाँ पे कंटेंडर है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड चाइना। ये मेन कंटेंडर है एआई के। देखो, जो ओपन एआई है, आज जो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, वो 2015 में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना था। इसका गोल ये था कि सेफ एआई फॉर ह्यूमैनिटी, की मतलब स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस हैं, ये एआई का यूज करें रिसर्च के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए एआई का यूज करें, एआई का एक इंटेलिजेंट यूज यहाँ पे हो। एलन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन यहाँ पे को फाउंडर्स है इसके। एलन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन ये दोनों को फाउंडर थे इसके ओपन एआई के। कंपनी इनिशियली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। ओपन एआई बाद में बिगेस्ट एआई कंपनी बनती है दुनिया की। चैट जीपीटी, हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है। ये यहाँ पे एलन मस्क है, ये है सैम ऑल्टमैन। अभी एज ऑफ नाउ एआई, ओपन एआई के ये सीईओ है दोस्तों। सो एलन मस्क ने 2018 में ओपन एआई से किनारा कर लिया। रीजन बीइंग, अपने टेस्ला पे वो वर्क कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि डिसएग्रीमेंट हुई। यहां पे रिपोर्ट्स ये आती है दैट डिसएग्रीमेंट ओवर द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन। टेस्ला एआई डेवलपमेंट ऑल्सो क्रिएटेड पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो मस्क ने बाद में इसको क्रिटिसाइज किया। पहले देखो, एलन मस्क भी इसके हिस्सेदार थे। उसके बाद में 2018 में ये अलग हो जाते हैं, ये कह के कि कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो अपने डायरेक्शन से अलग जा रही है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है, वो प्रॉफिट पर्पस के लिए यहां पे काम कर रही है। तो ये टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब ओपन एआई क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। ओपन एआई को मैसिव इन्वेस्टमेंट मिलती है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेट करता है ओपन एआई टेक इनटू मैनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ये पार्टनरशिप इंक्रीज हो जाती है ओपन एआई की कंप्यूटिंग एंड बिजनेस पावर। मस्क ये क्रिटिसाइज करता है इसको कि ये कॉर्पोरेट रिलेशनशिप हो गया है पब्लिकली। अब इसका जो इनिशियल जो डायरेक्शन थी ओपन एआई की वो अभी नहीं रही, इसलिए यहां पे एलन मस्क यहां पे कर देते हैं दोस्तों केस इस पे। ठीक है, अब लॉ सूट अगेंस्ट द ओपन एआई। मस्क यहां पे केस फाइल करते हैं अगेंस्ट द ओपन एआई लीडरशिप। ये कहते हैं कि ओपन एआई अबंडन इट्स ओरिजिनल मिशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ह्यूमैनिटी के लिए यूज करना था एआई का, वो अपने इस मिशन से भटक रहे हैं। तो मस्क आर्ग्यू करते हैं एआई डेवलपमेंट बिकेम थ्रू प्रॉफिट ड्रिवन। यहां पे वो ये नहीं कह रहे, ये ध्यान रखने की बात है, ये नहीं कह रहे कि प्रॉफिट मत कमाओ, बट ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल ये बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन एआई रिस्पॉन्डेड बाय रिलीजिंग ओल्ड ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लीगल कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्टिंग ग्लोबल मीडिया अटेंशन। तो जूरी क्या करती है, यहां पे जो जजमेंट आई है दोस्तों, वो डिसमस कर देती है मस्क का लॉ सूट। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेट फाइल ही किया गया था। तो जो एक लीगल टाइम होता है ना, स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन, उसके अंदर ये फाइल ही लेट किया गया था, तो इसको कंसिडर नहीं करते इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा। तो कोर्ट उनको यहां पे ये नहीं कहती कि भैया आप गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो उसको डिसमस ही कर देते हैं, सिंपल।
वो इसको डिसमिस ही कर देते हैं। मस्क कहते हैं कि मैं प्लान करूंगा, अपील करूंगा हायर अथॉरिटी पे। रीसेंट कोर्ट डिसीजन यही है, लॉ सूट डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल लीगल ग्राउंड्स, कि भैया लेट हो गए हो फाइल करने में, विल कंटिन्यू थ्रू अपील्स, ये यहाँ पे मस्क प्लान कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर तो जो एलन मस्क है वो इसके अगेंस्ट हैं, आपने बताया, तो टेस्ला में फिर एआई इंटीग्रेशन क्यों कर रही है? ये भी तो एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग ही है। फिर इन्होंने अपना ग्रोक भी चलाया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट मत कमाओ, बट बिल्कुल यहां पर प्रॉफिट ही, पूरा प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कल को चैट जीपीटी, जेमिनाई ये कह दे कि अब 1-2 साल के लिए तो फ्री में कर दे, ठीक है, हो सकता है 5 साल तक फ्री में चलाए, बाद में ये सब्सक्रिप्शन लेने लग जाए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो एडवर्टीजमेंट आएगी, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, यूट्यूब पे एड बहुत आती है जो परेशान करती है। अगर वो एड को अगर आपको बंद करना है तो यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लेता है 150 रुपए लगभग महीने का, समझे? तो इस तरह से ये कर सकते हैं, ये इसके अगेंस्ट है। खैर, अब तो ये भी इसी तरह से चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रोक में भी अगर आप देखो तो मेंबरशिप लेनी पड़ती है अगर आपको एडवांस वर्क करना है। सो टेस्ला हेवीली डिपेंड ऑन द एआई सिस्टम, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो गाड़ी इनकी सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, तो इसमें एआई इंटीग्रेशन करेंगे तो और एफिशिएंट हो जाएगी। न्यूरल नेटवर्क हेल्प टेस्ला व्हीकल्स मेक डिसीजंस। मस्क सीज एआई एज क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन एंड टेस्ला कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द एआई प्रोग्रेस। फिर इनका यहाँ पे ग्रोक भी है दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं। अभी रिसेंटली ग्रोक पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, क्योंकि ये इनएप्रोप्रिएट इमेजेस बना देता था। ये मतलब जो मशीन्स है उसको जैसी कमांड दोगे वैसी ये इमेज बना दे रहा था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इस पे रेस्ट्रिक्शंस पुट की। सो व्हाट मेक्स ग्रोक डिफरेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी एंड ओपन एआई? देखो ग्रोक में क्या है, ये यहाँ पे फिल्टर नहीं है ग्रोक में, ठीक है। अगर आप इससे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे ना, किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी, तो भी ये उसका आंसर कर देता है दोस्तों, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप चैट जीपीटी से पूछो तो वहां पे लिखेगा कि मैं ये आंसर नहीं कर सकता, इट इज वायलेटिंग माई पॉलिसीज, ठीक है। जो भी इनकी पॉलिसीज हैं ओपन एआई की, वो वायलेट करता है तो वो ऐसे करके आंसर नहीं करेगा। ग्रोक में कोई फिल्टर नहीं है, ये कर देता है, राइट। ये लेस फिल्टर्ड है, डिजाइंड विद ह्यूमरस पर्सनैलिटी, डायरेक्टली कंपीट्स विद द चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। उसके बाद जो क्लोड है, क्लोड को प्रोफेशनल यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो क्लोड भी जो ओपन एआई के रिसर्चर थे ना, उन्होंने ही यहाँ पे बनाई है, बाद में यहाँ से अलग होके। ये कंपनी भी स्ट्रांगली एम्फेसाइज करती है एआई सेफ्टी पे। Amazon और गूगल की इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट है। फिर गूगल का जेमिनाई मॉडल आप देख सकते हो, कितना इमेज क्रिएशन होता है। अभी तो ट्रेंड चलता है ना, जेमिनाई पे इमेज बनाते हैं, ट्रेंड चल रहा है। सो गूगल एंड जेमिनाई ये इंटीग्रेट इनटू एंड्रॉइड एंड जीमेल। गूगल प्रोसेसेस मैसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा। अब हम इतना एआई चला रहे हैं ना गाइस, ये सारा का सारा डेटा कहां जा रहा है? पेरेंट कंपनी के पास ही तो है, ठीक है। डेटा इनक्रिप्टेड रहता है ये वो, लेकिन एवरीबडी नोज दैट यूएसए के पास दोस्तों पूरी दुनिया का डेटा है इनके पास। इनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर हम 5 साल तक एआई यूज करेंगे ना, तो लगभग हम सब कुछ पूछ लेंगे उस एआई से, ठीक है। यहां तक तो पूरी डिटेल्स बता देते हैं लोग घर की, कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पूरा का पूरा एआई को बता देते हैं। तो ये सारा डेटा अगर मान लो किसी कंपनी के पास जाए और कंपनी उस डेटा को समझ के कोई ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझ ले, रीड कर ले, और उसी के बेस पे अगर कोई रोबोट्स या ऐसा कोई कंप्यूटर बनाए जो एआई इंटीग्रेटेड हो, तो मुझे बताओ क्या सुपर ह्यूमन क्रिएट नहीं हो जाएगा आने वाले 50 या 100 साल में? कोई ऐसा पावरफुल एंटाइटी क्रिएट कर सकता है ह्यूमन, जो ह्यूमन मेड होगा, जो सबसे सुपीरियर होगा। समझे आप इस चीज को? तो ये ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा हो सकता है अगर इसके डेटा को कंट्रोल नहीं किया गया तो। सो एआई की कंपनी की ओनरशिप, चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, सैम ऑल्टमैन ये सीईओ डायरेक्टर्स होते हैं। ग्रोक का एलोन मस्क, क्लोड का है यहाँ पे डेरियो एमोडाई, जेमिनाई का है डेमिस ज़ैबिस, मेटा एआई का मार्क ज़ुकरबर्ग। एंड ग्लोबल एआई की बात करें रैंकिंग की, तो देखो सबसे ज्यादा चैट जीपीटी का गाइस यूज होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स यहाँ फास्ट होते हैं। चैट जीपीटी में बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होते हैं। आपने जेमिनाई यूज करके देखा होगा, जेमिनाई कंपैरेटिवली स्लो चलती है चैट जीपीटी से, राइट। प्रोफेशनल काम हो क्लोड का, पहले परप्लेक्सिटी का यूज कर रहे थे, अब लो क्लोड पे स्विच कर रहे हैं। देन यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है ग्रोक, इससे कोई इमेज जनरेट करवा ली या कोई वीडियो बना ली शॉर्ट्स के लिए जो यूट्यूब पे डालते हैं। देन मेटा एआई, व्हाट्सएप वगैरह यहाँ पे जो यूज करते हैं बेसिकली। तो फ्यूचर क्या है दोस्तों? एआई कंपटीशन विल शेप द नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आपके पास एडवांस एआई सिस्टम है, आपके सिस्टम में वो एआई इंटीग्रेटेड है, देखो डिफेंस में एआई इंटीग्रेशन करो, देश की इकोनॉमिक्स में एआई इंटीग्रेशन करो, ठीक है। यहाँ तक कि पॉलिटी में भी कैसे, अब चुनाव है वो भी एआई इंटीग्रेशन से होने लगे तो चीजें आसान हो जाएगी, राइट। देश की इकोनॉमी है, प्लानिंग करना, डेटा स्ट्रक्चर करना एआई से करो, आसान हो जाएगा, काफी अच्छी इंसाइट मिलेगी। फिर उसके बाद डिफेंस में एआई इंटीग्रेशन करने से रिस्पॉन्स काफी स्विफ्ट होगा, ओके, काफी यहाँ पे स्विफ्ट एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होगा। सो गवर्नमेंट आर क्लोजली वॉचिंग एआई डेवलपमेंट। एआई में ट्रांसफॉर्म द जॉब्स, एजुकेशन एंड वॉरफेयर। अब जिस आदमी को जैसे कार अच्छी चलानी है, वो अच्छा ड्राइवर है, अगर एआई अच्छे से आए ना,
किसी को मशीन लर्निंग में मास्टर हो, कोई मशीन्स, लैंग्वेज मॉडल इनमें मास्टरी हो किसी को, तो वो आगे चल के अच्छी जॉब पाने वाला है, अच्छा पैसा कमाने वाला है। सो बैटल बिटवीन ओपन एआई, गूगल एंड ग्रोक विल कंटिन्यू, ये तो चलता रहेगा। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ओपन एआई। ओपन एआई ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक, अभी हमने पढ़ा कि ओपन एआई पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। किसके द्वारा? एलोन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन के द्वारा। एलोन मस्क उससे अलग हो गए थे और अभी सैम ऑल्टमैन उसके डायरेक्टर या सीईओ है। टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स द ह्यूमैनिटी, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां करेक्ट हो जाती है। सेकंड, अनलाइक रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क दैट प्रोसेस द डेटा सीक्वेंशियली, द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर प्रोसेस डेटा इन पैरेलल यूजिंग ए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। आप कहोगे सर ऊपर से गया, इसका मतलब हमें बिल्कुल नहीं समझ आया। डोंट वरी, मुझे भी नहीं आया था, मैंने भी सर्च किया, अच्छे से समझा, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? मान लो कि आपको एक बुक दी गई, पहले यहां पे ध्यान मत दो, ये बाद में समझाऊंगा। मान लो आपको एक बुक दी गई, ठीक है, उस बुक का आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? एक एक शब्द पढ़ रहे हो, समझ गए? अब आप 100 पेजेस तक इसको पढ़ोगे तो हो सकता है वो मशीन पिछले वाले जो पेजेस है उनका कुछ डेटा यहां पे भूल जाए, पॉसिबिलिटी है ना। ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर दोस्तों क्या करता है? एक ही साथ पूरी बुक पढ़ लेता है। मान लो कि आपकी आंखों के सामने 100 पेजेस मैंने इकट्ठे खोल दिए और आपने एक ही साथ उसको देख करके पढ़ लिया, तो मुझे बताओ कौन सा बढ़िया हुआ? आप कहोगे सर ये जीपीटी सही है, फिर तो ये जीपीटी सही है सर। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड सिक्वेंशियली पढ़ने पड़ते थे, रेकरेंट वर्ड बाय वर्ड सिक्वेंशियली। ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर्स जीपीटी मॉडल में ऐसा नहीं होता, यहां पूरा इंटायर टेक्स्ट की सीक्वेंस एक ही टाइम पे सारे पेजेस को पैरेलली आप पढ़ लो, ये होता है। अब आया समझ में कि अनलाइक आरएनएन, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क दैट प्रोसेस डेटा सीक्वेंशियली, द ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर प्रोसेस डेटा इन पैरेलल यूजिंग ए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। आप कहोगे सर ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ये ऐसी है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझो कि रिवर बैंक के पास एक बैंक है, समझे? कि रिवर बैंक के पास एक बैंक है, मतलब नदी के किनारे के पास एक बैंक है जहां से मैंने पैसे निकाले। अब यहां दो बैंक आ गए दोस्तों, तो मशीन कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि कौन से बैंक की बात कर रहे हैं, पैसे निकालने वाले की या फिर किनारा जो नदी का है उस बैंक की। तो जो मॉडल है ना, ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर मॉडल है, ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है। इसको पता है कि किस बैंक की बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, कि अगर मान लो पैसा निकालना है तो ये पैसे वाला बैंक है, नदी के किनारे वाला है तो ये नदी के किनारे वाला बैंक है। यानी यहां पे काफी एडवांस मॉडल है, ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है, समझ गए? सो दूसरी स्टेटमेंट, अनलाइक आरएनएन दैट प्रोसेस द डेटा सीक्वेंसली वर्ड बाय वर्ड, ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर दैट इज जीपीटी प्रोसेस द डेटा इन पैरेलल यूजिंग ए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो गई दोस्तों। आया मजा? लाइक कर दो अब। द इंडियन एआई मिशंस मैंडेट दैट ऑल कमर्शियल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, दैट मस्ट ऑब्टेन ए सॉवरन सेफ्टी क्लियरेंस बिफोर पब्लिक डिप्लॉयमेंट। आप मुझे बताओ, गूगल ने जेमिनाई लेकर के आई, क्या भारत सरकार से उसने कोई ऐसा क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा? बिल्कुल नहीं, उसने तो सीधा पब्लिकली लॉन्च कर दिया। हाँ, अगर ये कोई प्रकार का डीफेक्स या कोई भी इलिसिट मटेरियल यहां पे डालती है तो गवर्नमेंट इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, लेकिन कोई ऐसा सॉवरन सेफ्टी क्लियरेंस दोस्तों नहीं चाहिए होता। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या आएगा? 1 and 2 ओनली। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। ये जो बैटल है एआई की, यहां पे हमने देखा कि एलन मस्क यहां पे अगेंस्ट में इनके डिसीजन आया है। उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है, एआई बैटल कंटिन्यू रहती है नहीं रहती। बट एज ऑफ नाउ सच्चाई ये है दोस्तों, ट्रुथ ये है कि एआई का काफी हैवी यूज हो रहा है, तो आपको भी अब एआई अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए विद द एआई। ठीक है, आप सब कुछ जो एआई से रिलेटेड है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है या जितना भी आपको मशीन्स मॉडल्स है, ये सब सीखने चाहिए। अगर आप यंग एज है बिल्कुल, तो आपको एक स्किल आनी चाहिए दोस्तों, राइट? So this is all about the lecture. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.